तो आज फिर से हम लोग एक बार मैथ के एक नए वीडियोज के साथ हम लोग फिर से देखते हैं। अलजेब्रा का आज एक टॉपिक हम लोग देखेंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये दो टॉपिक हम आज कवर करेंगे, ठीक है ना। तो अलजेब्रा का पढ़ना है, इसका मतलब हम लोग को पढ़ना है वेरिएबल टर्म। अब वेरिएबल टर्म में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, इसमें बहुत डाउटफुल चीज़ें होती हैं। बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा टर्म ऐड होगा, कौन सा टर्म सब्ट्रैक्ट होगा, ये समझ नहीं पाते हैं बच्चे। उसको हम लोग आज थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझते हैं। पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो वेरिएबल होता है वो सेम कैसे होता है। पहले इसको समझ लेते हैं। सेम का मतलब, मेरा वेरिएबल को यदि मैं कहूँ सेम, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा x और मैंने फिर यहाँ लिखा x, तो ये दोनों सेम है, इसमें कहीं से डाउट नहीं है। लेकिन मैं कहूँ x और यहाँ लिख दूँ एक्स स्क्वायर, अब ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। क्यों? सेम दिखना चाहिए, एकदम डिक्टो सेम होना चाहिए। जब दोनों डिक्टो सेम होंगे ना तो उसको हम लोग बोलेंगे सेम। यदि डिक्टो सेम नहीं है तो उसको हम लोग सेम नहीं बोलेंगे। एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी मैं बोलूं कि ये सेम है कि नहीं है, तो आपको देखना है वेरिएबल को आपको देखना है कि वेरिएबल हमको सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि सेम टू सेम नहीं दिख रहा होगा तो एक बात समझ लीजिए, वो ऐड नहीं होगा, वो सेम एज लिखा जा सकता है। इस बात को समझिएगा। तो सेम का मतलब आप समझ लीजिएगा कि होगा क्या, ठीक है ना। तो आगे हम लोग थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैंने कहा 2x + 3y में ऐड किया क्या 3x - 2y, मैंने ऐड किया, ठीक है। ये ऐड करना है, सब ध्यान से सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जब आप इस ब्रैकेट को भी तोड़ लेंगे, चाहे ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, चाहे ब्रैकेट को तोड़ ही लीजिए, 2x + 3y + 3x - 2y। सभी लोग ध्यान समझिएगा। इधर देखिए, अब देखिए सेम वेरिएबल कहाँ कहाँ है, ये और ये सेम है, ये दोनों सेम है, ये सेम है। जो सेम वेरिएबल रहेंगे ना उनको आपस में ऐड कर सकते हैं, चाहे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम है। उसी तरह से इस वेरिएबल को देखिए और इस वेरिएबल को देखिए, क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों वेरिएबल क्या सेम है? तो सेम है। तो ये दोनों वेरिएबल आपस में चाहे सब ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इनको पास पास लिख लेते हैं, जो सेम है उनको पास पास लिख लेते हैं, ये हो गया। अब ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो ये ऐड होंगे तो 2x + 3 = क्या हो जाएगा 5x। और यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए तो ये क्या हो जाएगा प्लस का y। क्यों? 3y - 2y, तो ये क्या हो जाएगा y। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि ये सर ये और ये नहीं ऐड हो गया क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों क्या है डिफरेंट है, ये दोनों क्या है डिफरेंट है। ये बात ध्यान रखिएगा। जब डिफरेंट वेरिएबल रहेंगे तो वो ऐड नहीं हो सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये बात का ध्यान रखिएगा। मैं इस क्वेश्चन को ना मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझा सकता हूँ कि हम कैसे इसको समझ सकते हैं। देखो, एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई कहे कि 2x + 3y, ठीक है। आपको नहीं पता है कि वेरिएबल का सेम और डिफरेंट का मतलब क्या होता है, तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। पहले एक एग्जांपल समझते हैं। ये दोनों सेम है तो आप लोग समझ रहे होंगे ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो आपको ये कैसे पता चल रहा है कि इन दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता, जैसे लिखा है ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 2x + 3y, इसको ऐड नहीं किया जा सकता। थोड़ा इस बात को समझते हैं कि कैसे। मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इस बात को मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यदि मैं यक्स को मैं कुछ मान लेता हूँ कि यक्स = हमारा मैन है और वाई का मीन्स है ओमेन, मैंने ओमेन मान लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ, सभी लोग ध्यान समझिएगा। इसको मैंने लेटस x = मैन एंड y = ओमेन मैंने मान लिया। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, समझाने के लिए, थोड़ा समझते हैं। मैंने कहा कि 2 मैन + 3 ओमेन, यदि मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करूँ तो हमारा ये हो जाएगा क्या चीज़
अब मैं आपसे पूछूं कि क्या 2 मैन अब प्लस 3 वोमेन, बताओ क्या होगा? क्या आप ऐड कर पाओगे क्या? और एग्जाम्पल समझिए, यदि मैं यहाँ पर इसको मैं कह लेता कि ये यक्स इक्वल टू हाथी और वाई इक्वल टू घोड़ा, तो आप क्या ऐसा कर सकते हो क्या कि 2 हाथी है और 2 घोड़ा है, तो क्या इनको ऐड किया जा सकता है क्या? आप कहोगे कि सर 2 हाथी और 3 घोड़ा ही हम बोलेंगे, उसको ऐड नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको हम बोल दे 5 घोड़ा हाथी, ऐसा थोड़ी बोल देंगे। उसका मतलब क्या रह जाएगा? 5 घोड़ा हाथी का मतलब क्या रह जाएगा? अब यदि आपने ये लिख ही दिया कि 5, जैसे ये यहाँ पर आपने ऐसे लिख दिया, मान लीजिए ऐड करके आपने लिख दिया, तो इसको लिख दिया आपने 5 मैन वोमेन, मान लीजिए आपने ऐसे आंसर लिख दिया, मान लीजिए आपने ऐसे आंसर लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इस आंसर को देख के क्या आप ये बता सकते हो कि अब कितने मैन है कितने वोमेन है? क्या आप बता पाओगे? कभी नहीं बता पाओगे। इसलिए हमको देखना होगा कि जो वेरिएबल टर्म आ रहा है वो सेम है कि नहीं है। सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते। डिक्टो जैसा है वैसा लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर वेरिएबल डिफरेंट है तो जैसा ये लिखा था वैसे ही हमने लिख दिया और छोड़ दिया। ये बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? हमारी बात समझ रहे हैं? आज हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये बात ध्यान रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? अब समझिए, अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा और एग्जाम्पल कराता हूँ ताकि आप लोग को पता चले। देखिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा 3x² प्लस 2x प्लस 5 ऐड करना है क्या 2x² माइनस 3x प्लस 2, ये ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ध्यान समझिएगा, इन दोनों को ऐड करना है। ऐसे लिखा रहेगा ना तो आप ऐड कर लोगे। क्यों ऐड कर लोगे? इसलिए ऐड कर लोगे कि ये सेम वेरिएबल जैसा दिख रहा है, ये सेम वेरिएबल की तरह लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए सेम वेरिएबल की तरह लिखा हुआ है। और ये देखिए कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब समझ रहे हैं? 5 को आप बदल नहीं सकते, 5 को 6 थोड़ी लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है। 2 को 3 थोड़ी लिख देंगे, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। यानी ये हमारा टर्म क्या है? वेरिएबल है। क्या है बच्चा? वेरिएबल है। और ये टर्म क्या है? कांस्टेंट है। ये बात ध्यान समझिएगा, ठीक है ना? तो आप 2 बातें समझ लीजिएगा, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू बदला जा सकता है। जैसे यक्स की वैल्यू हमारा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वाई की वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 5 को हम 6 थोड़ी बोल सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ बदल ही ना सके, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना? तो आप समझने की कोशिश करिएगा। क्या ये और ये देखने में बिल्कुल सेम है? जब ये सेम है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब आप कहोगे कि सर ये अब ऐड हो जाएंगे। क्या ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 5x²। यहाँ पर देखिए क्या वेरिएबल सेम है? बिल्कुल, यहाँ पर वेरिएबल, ये वाले वेरिएबल सेम है। तो जब सेम है तो ये क्या हो जाएगा? अब देखिए जब वेरिएबल सेम रहता है ना तो करते क्या है आप, बड़ा, इसमें बड़ा कौन है? माइनस की प्लस। आप कहोगे सर माइनस बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा, और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यक्स जो लिखा है वही हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 + 2, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, 7 होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अभी भी यदि किसी को डाउट हो रहा है ना तो मैं एक तरीका और बताता हूँ। जैसे मुझे ये दोनों को ऐड करना था, हमको किसको ऐड करना था? 3x² को और प्लस 2x² को ऐड करना है। आपको डाउट हो रहा है कि सर 5x² क्यों होगा, क्यों ये 5x⁴ नहीं होगा? ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये 3 + 2 5 हो गया, और यक्स है तो यक्स, और 2 या पावर है तो यहाँ पर 4 हो जाना चाहिए। ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन आप समझिए कि ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमको इन दोनों को ऐड करना था। क्या ऐड करने के लिए हमने एक और प्रोसेस समझाया आपको। हमने कहा था कि कोई भी चीज़ यदि इन दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालिए, क्या कॉमन? x² कॉमन, क्या बचेगा? 3 + 2 बचेगा। अब 3 + 2 कितना होता है? 5, तो 5x²। आप समझिए ना, कॉमन ही तो है। जैसे इसको और इसको ऐड करना है तो मैं कहा 2x - 3x, ऐसा लिखा है। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो क्या मिलेगा? 2 - 3, और 2 में से -3 करेंगे तो -1 बचेगा, तो -1x। तो यहाँ पे -1x लिखा है। मतलब अब एक प्रोसेस यहाँ से समझने की कोशिश करिए कि जो ऐड हो रहा है ना, जो ऐड होने वाले डिजिट है ना, उसमें जो ऐड होने वाले होंगे ना उसका कॉमन निकालोगे ना तो सेम डिजिट मिल जाएगा।
सेम वाले ही कॉमन निकाल पाओगे, डिफरेंट वाले का कॉमन कैसे निकाल लोगे और उसको ऐड कैसे कर पाओगे। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, यदि तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं 3x² और माइनस का 3x मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, आप ऐड करके देखो थोड़ा। आप कहोगे 3 कॉमन है सर, मैं कहूँगा ठीक है कॉमन है। आप कहोगे x कॉमन है, मैं कहूँगा हाँ ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, अब यहाँ पे बचेगा x -1 बचेगा। क्या आप x -1 को ऐड कर पाओगे क्या? x में 1 को x में 1 सब्ट्रैक्ट कर लोगे क्या? x डिफाइंड ही नहीं है ना, x है क्या, डिफाइंड थोड़ी है। तो x में से 1 को माइनस करना है, कैसे कर लोगे? तो ये दोनों अब हो ही नहीं सकते, माइनस हो ही नहीं सकते। आप समझने की कोशिश करो ये वाला टर्म कैसे ऐड हो गया है। आप कॉमन निकाले तो 3 + 2 हो गया 5 हो गया, तो ये ऐसे लिख पा रहे हैं। यहाँ पर आप जब इसको ऐसे लिख रहे हो तो x कॉमन हो गया, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ये हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बात यहाँ समझने की कोशिश करिए कि जब हमारे जो वेरिएबल सेम होते हैं उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो वेरिएबल हमारे सेम होंगे उन्हीं को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा क्या नाम है डिफरेंट वेरिएबल रहेगा तो हम लोग उसको ऐड कर ले या सब्ट्रैक्ट कर ले। डिफरेंट वेरिएबल रहेगा तो सेम एज लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, तो आपको ये नहीं दिखना चाहिए कि यहाँ पर x है ये भी x है, नहीं, यहाँ पर x² है ये x है, सेम दिखना चाहिए। जो वेरिएबल है ना ये सेम दिखना चाहिए, इसीलिए ये और ये नहीं ऐड हो सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैं और भी क्वेश्चन करता हूँ ताकि आप लोग को ये बात समझ में आ जाए। थोड़ा सा देखते हैं फिर से, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है कि 3x² + 2x + 5y² में ऐड करना है। क्या ऐड करना है? माइनस, चाहे मैं ऐसे लिख दूं, इसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 2y² - 3x² + 2x को ये ऐड करना है। अब मैं पूछूंगा कि ऐड कैसे होता है। आप कहोगे सर सेम वेरिएबल वाले को पास लिख लीजिए, तो 3x² यहाँ पर है और ये प्लस के साथ है तो प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही रह जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सेम वेरिएबल कहाँ है, यहाँ है, तो ये हो जाएगा 3x²। सेम वेरिएबल ये है तो इसको पास कर लिया। फिर देखिए ये 2x, अब x वाला वेरिएबल कहाँ है, यहाँ है, तो +2x। y² वाला वेरिएबल कहाँ है, +5y², तो यहाँ पर है +2y²। ये हो गया सेम। क्या हो जाएगा, ये देखिए इन दोनों को यदि आप सही तरीके से समझ पा रहे हैं तो 3x² - 3x², x² को मम्मी मान लीजिए, तो 3 मम्मी थी और 3 मम्मी भाग गई, माइनस मतलब चली गई। अब बचा कितना मम्मी? 0। तो इसका ये मतलब हो गया, इसमें से यदि इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0x²। सही है। प्लस इसको और इसको 2x + 2x। आप कहोगे सर 4x। किसी को यदि डाउट हो रहा होगा ना कि सर ये 4x² हो जाएगा, तो मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पर आप x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 2 + 2, तो क्या हो जाएगा 4 और 4x, इसीलिए यहाँ पे 4x आ रहा है। ये बात समझ लीजिएगा, मैं इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि आपको कन्फ्यूजन होगा तो y² कॉमन लेके देखिए 5 + 2 हो जाएगा, यानी ये 7 हो जाएगा। और वैसे भी हम डायरेक्ट समझे इसको, 5y² + 2y², 7y², तो +7y², ठीक है ना। तो ये आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब मैं फिर बात कर रहा हूँ, क्या अच्छा ये 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में होता है तो 0 ही होता है। 0 का तो मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में कर दीजिए उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस टर्म को आप निगलेक्ट कर दीजिए तो हो जाएगा क्या, 4x - 7y²। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कि सर इसको और इसको ऐड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये x है और ये y² है, दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, डिफरेंट वेरिएबल को ऐड नहीं किया जा सकता, जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये तो हो गया एडिशन पे बात, ठीक है। थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल, थोड़ा सब्ट्रैक्शन का भी देख लेते हैं। देखिए मैंने लिखा क्या, 3x² + 5x + 3। हमको सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 2x² - 4x + 6, ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर हम ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं, हम थोड़ा पहले ऊपर नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं। पहले ऊपर नीचे लिख के 3x²
प्लस 5x प्लस 3 और यहाँ हो गया 2x² माइनस 4x प्लस 6, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, सब्ट्रैक्शन करते समय ना जो नीचे सब्ट्रैक्ट करना होता है ना उसका साइन चेंज कर देते हैं। अब आप कहोगे कि सर साइन चेंज क्यों कर रहा है? आपको नॉर्मल क्वेश्चन को देख लीजिए ना, 23 है और मैं इसमें से 14 माइनस करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे साइन नहीं भी चेंज कर रहे हो, उसके बावजूद आप देखो 2 में से 1 माइनस करते हो। माइनस कहाँ से आ गया? आप कहते हो कि सर हम यहाँ माइनस लगाए होते हैं, ठीक है, आपने यहाँ से इसको माइनस करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे इसमें से इसको माइनस करने की कोशिश करो, आप यही तो कर रहे हो। तो आप 3 में से इसको माइनस करने की कोशिश करो तो आप माइनस कर रहे हो, यानी यहाँ पर माइनस लगा थोड़ी है, लेकिन आप तब भी माइनस कर रहे हो। इसका मतलब है यहाँ पर साइन माइनस में है, ये बात समझने की कोशिश करिए। इसीलिए हम लोग जब भी ये चीज़ें होता है, जब हम लोग अलजेब्रा का सब एडिशन या सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं तो सब्ट्रैक्शन करते समय हम लोग देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा डाउट मत करिएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। देखिए असलियत में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम चीज़ है। सब्ट्रैक्शन को आप बस इतना समझिए कि सब्ट्रैक्शन होता है, असलियत में सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही होता है। यदि अलजेब्रा आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप यदि इसको थोड़ा सा दिमाग में यूज करेंगे ना तो आप ये पाएंगे कि सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही है, उसमें कहीं से डाउट नहीं है। देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या हो गया, चूंकि कह दिया यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए, इसका मतलब माइनस करिए, इसका मतलब आप साइन बदलेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, और ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, साइन बदलने के बाद क्या करते हैं, ऐड ही तो करते हैं, इसको ऐड करते हैं, करो ऐड, क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये हो जाए 3x² में से माइनस 2x²। अब फिर यदि डाउट हो रहा होगा तो x² कॉमन ले लीजिएगा, यदि डाउट हो रहा होगा तो आप लोग क्या करेंगे, x² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा -2, तो आप समझ जाएंगे 3 - 2 1, तो 1x², यानी यहाँ पर क्या मिलेगा 1x²। समझ में आ रहा है? जब भी डाउट हो तो आप कॉमन लेके कर लीजिएगा, ठीक है, डाउट होते ही कॉमन ले लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए 5x प्लस 4x, आप समझ गए, x कॉमन लेंगे तो 5 + 4 9, यानी हो जाएगा यहाँ पे प्लस 9x 3 -6, 3 और -6 तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करते समय क्या करते हैं, नीचे की तरफ का साइन बदल लेते हैं और इस तरह से सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। अच्छा, यदि ये वाला प्रोसेस यदि डाउट हो रहा हो तो आप एक फिर से सीख लीजिए। क्या सीख लीजिए, ऐसे करके देख लीजिए, ये अपने आप ही कंफर्म कर देगा क्वेश्चन। ऐसे ऊपर नीचे लिख रहे थे, साइन बदल रहे थे, थोड़ा ये यहाँ से करते हैं, देखते हैं। ये ब्रैकेट तोड़ने की कोशिश करिए तो आप कहेंगे 3x, अरे प्लस है तो प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई हुआ 3x² प्लस 5x प्लस 3। हाँ, अब इस माइनस का क्या, इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो आप कहोगे -2x²। इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो प्लस हो जाएगा 4x, इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो आप कहोगे -6, आप कहोगे। अब क्या करेंगे, सेम वेरिएबल देखिए कहाँ है, एक वेरिएबल ये और ये हमारा क्या है, सेम है, इसको पास कर लीजिए तो आप कहोगे 3x² - 2x², ठीक है। फिर सेम कहाँ है, यहाँ है और ये है, तो आप कहोगे 5x प्लस 4x, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म एक पास कर लीजिए, मैंने कर लिया। अब क्या करना है, आप जब देख रहे हो कि ये दोनों सेम है तो इनको हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 3x² में से 2x² करना है, माइनस करना है, तो आप 3x² में से -2x² करोगे तो आप कहोगे 1x² बचेगा। यदि डाउट हो रहा होगा तो यहाँ से x² कॉमन ले लेंगे, 3 - 2 1, तो 1x²। यहाँ पर यदि डाउट हो रहा होगा तो आप कहोगे x कॉमन ले लेंगे, 5 + 4, तो 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 9x, सही है। और 3 और -6 तो -3 बचेगा, तो यहाँ पर -3। वही सेम आंसर आया था जो अभी आया था ना, उससे भी यदि आपको ना ऊपर और नीचे लिख के यदि डाउट हो रहा होगा ना तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिए और इस माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए और सेम वाले को पास में कर लीजिए और इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो आप लोग, मैं इस पर थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देता हूँ तो आप लोग करने की कोशिश करिएगा और फिर बताइएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दे दिया क्या, 3x² प्लस 4y² -3 में ऐड करना है, किसको ऐड करना है, प्लस 2x² -3y² और प्लस 10 सॉरी
इसको ऐड करना है, ठीक है। तो एक हम ऐसे ब्रैकेट में दे देता हूँ, एक ऊपर नीचे लिख के दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऐड करना है, ठीक है ना। ऐड करना है, क्या ऐड करना है, हमने लिख दिया -5x + 3y + 2 में ऐड करना है +3x -2y -5 ये ऐड करना है, मैंने ये दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3, अब मैंने एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दे देता हूँ, तो एक डायरेक्टली दे देता हूँ। तो -2x² -4x + 5 में सब्ट्रैक्ट करना है 5x² -4x + 7, ठीक है। और फोर्थ नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, -3x² + 4y² + 3x -2 में सब्ट्रैक्ट करना है 2x² + 6y² -2x + 5, ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। जो डाउट होगा आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया। बस क्या ध्यान देना था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान देने वाली बात यह है, सेम के साथ ऐड हो सकता है, सेम के साथ सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन डिफरेंट के साथ ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, उसको क्या करेंगे, सेम एज लिख देंगे, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये क्वेश्चन करिएगा, फिर हमको बताइएगा कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। यदि कोई डाउट हो रहा होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा जो हम लोग का क्वेश्चन था कल के जो हमारे क्वेश्चन थे, थोड़ा उसको हम लोग देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन हमारे क्या थे, ठीक है। तो कल जो हम लोग का वर्क में जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, पहला क्वेश्चन था क्या, 4x - 3 2/3x - 5 = 5/3x - 16, ये इक्वेशन है ना। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इधर सुनो, आप कहोगे कि सर इस 4 का इधर डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 टर्म है, 2 टर्म है तो डिवाइड नहीं हो सकता, सिंगल टर्म रहेगा तो डिवाइड हो पाता। तो यहाँ पर सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। आप समझ पा रहे हैं, सभी लोग समझ जाओगे, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। -3 × 2/3x, 3 से 3 कट गया तो -2x यानी -2x, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/3x - 16। कोई डाउट, यक्स को एक तरफ करिए, ये देखिए 4x -2x, तो आप कहोगे क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको इस साइड से इस साइड लाएंगे तो इसको इधर से इधर लाओगे तो आप क्या करोगे, इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, बोलो इक्वल टू, ये देखिए 15 को हम इधर से इधर लाएं तो आप कहोगे -16 तो सेम आ जाए। आप 15 को जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 15, क्यों, ये प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक बात ठीक है। आप क्या करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3, और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 6x, 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 3 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो -5x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो माइनस हो जाएगा। बोलो आप 16 और 15 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, दोनों सेम है ना, तो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा x/3, अरे 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो 1 नहीं लिख रहा है, इक्वल टू -31, तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये देखिए ये सिंगल टर्म हो गया ना, सिंगल टर्म हो गया तो इधर इंटू हो सकता है, तो -31 × 3, तो आप क्या लिख सकते हैं, -93, ये हमारा आंसर हो गया। तो जिनका ये क्वेश्चन का आंसर ये आया है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किनका सही था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था 25x + 2 = 20 - 3x + 5, ये था।
अब मैं पूछूं कि यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कितने टर्म है, तो आप कहोगे 1 टर्म है। यहाँ पर कितने टर्म है, आप कहोगे 1 टर्म है, सिंगल टर्म है। तो एक काम चाहे तो आप डायरेक्ट कर लेना, जैसे कोई बच्चा हो सकता है कि इसको ऐसे किया हो, देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हो 25x प्लस 50, आई इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो -60x, और इसको मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो क्या हो गया 100। सही, कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्या कर रहे होंगे, यक्स को एक पास कर रहे होंगे, इसको इधर से इधर लाएंगे तो इधर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 60x, और इसको इधर से इधर लाएंगे तो ये 100 है, और इसको इधर से इधर लाएंगे तो -50 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इधर प्लस था तो इधर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोनों मिलके, ये हो जाएगा 85x और ये हो जाएगा 50। सही है, तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यों ये सिंगल हो गया ना, सिंगल हो गया तो यक्स इक्वल टू यहाँ पे अब डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 हो गया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 7, यानी यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/17 हो गया। कुछ बच्चे ऐसे किए होंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा यहाँ पे अलग तरीके से कर देता हूँ। क्या ये सिंगल टर्म है तो क्या 25 इधर चला जाएगा, तो आप कहोगे बिल्कुल, तो ये हो जाएगा x + 2 = 20/25 और -3x + 5। सही है, तो आप क्या बोलोगे, ये 5 से डिवाइड हो रहा है और ये 4 हो गया। सही है, सही है, तो आप क्या कर सकते हो, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्यों ये सिंगल टर्म है ना, ये सिंगल टर्म है, इस 5 को हम चाहेंगे तो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x + 10 = इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए -12x, अरे 4 का मल्टीप्लाई करिए और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, क्या हो जाएगा, इसको इस साइड से इस साइड लाइए, 5x इधर से इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 12x, और इसको आप इधर से इधर ले जाइए तो 20, और ये इधर से इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो 17x = हमारा 10, तो x = 10/17। मैं आप लोग को बस यहाँ पर एक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर से जब कोई टर्म को डिवाइड में आप ले जा रहे हैं तो कब डिवाइड कर सकते हैं, जब ये सिंगल टर्म रहेगा तो ही डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने लोग का ये क्वेश्चन सही था। ठीक है ना, हाँ, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या था, 3rd नंबर क्वेश्चन है x/3 -5/4 = 3x/5 -3/2। आप क्या कहोगे, अब देखो ये x है और यहाँ पर x है, ठीक है, ये 3 इधर नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता बता दो, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि आप कहोगे ये सिंगल टर्म नहीं है, यहाँ पे डबल टर्म है। ठीक है, तो x वाले को एक तरफ कर लो, तो x/3, ये इधर से इधर आएगा तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसको लिखो 3/2, और इसको इधर से इधर करोगे तो आप कहोगे +5/4। कोई दिक्कत, इस साइड सॉल्व करो, आप कहोगे ये इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, 3 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 5, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x, 5 से इसको डिवाइड करोगे 3, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 9x, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, बोलो 2 से इसको डिवाइड करो तो 2, आप मल्टीप्लाई करो ऊपर तो -6, 4 का इससे डिवाइड करो तो 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करो तो 5। सही है, क्या हो जाएगा, इसमें से 5x में से 9x माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा -4x/15 = हो जाएगा -6 + 5, तो आप कहोगे -1/4। सही है, अब क्या ये सिंगल टर्म है, बिल्कुल सिंगल टर्म है, तो क्या ये 15 इस साइड से इस साइड चला जाएगा तो -4x = क्या हो जाएगा, ये 15 इधर जाएगा तो इधर डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 1/4 × 15। सही है, अब मैं कहूँ ये -4 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x = क्या हो जाएगा -1/4 × 15/-4, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 15, और 4 4 जा 16, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 15/16। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग आंसर देख सकते हैं। कोई डाउट है तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत हो रहा है, तो यदि किसी को ना समझ में आया कोई टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आज हम लोग क्या सीखे, आज हम लोग सीखे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बस ध्यान क्या देना था उसमें, सेम टर्म कौन है वही ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, और यदि डिफरेंट टर्म रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे सेम एज उसी तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है ना, तो यदि आप लोग को ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए, जिनसे ये सब छोटी छोटी बातें जिन बच्चों को नहीं आती है, यदि डाउट हो रही हैं तो वो यहाँ से देख पाएँ। तो आप लोग बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।